कॉलेज से जुड़ा बहुत बड़ा ये अपडेट है कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्जाम्स नहीं होंगे, ये निर्णय लिया गया है। और जो थर्ड ईयर है उनके एग्जाम जरूर होंगे। जी हाँ, थर्ड ईयर के लिए ये जो एक बड़ा आदेश जारी किया गया है, जो थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं जिनके अभी तक एग्जाम्स नहीं हो पाए हैं, उनके बारे में ये ऐलान किया गया है कि लॉकडाउन जैसे ही हटेगा, जैसे ही स्थिति सामान्य होगी, उसके बाद कॉलेज स्टूडेंट्स के एग्जाम्स होंगे। जी हाँ, कॉलेज स्टूडेंट जो थर्ड ईयर है, यानी कि जो तीसरा साल जिनका चल रहा है, उनके एग्जाम्स बीच में ही अटक गए थे। तो ये निर्णय लिया गया है कि थर्ड ईयर के जो एग्जाम्स है उनके एग्जाम्स तो होंगे, लेकिन जो फर्स्ट ईयर और जो सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम्स फिलहाल नहीं होंगे। उनके लिए दो ऑप्शंस दिए गए हैं, उन ऑप्शंस के बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और जो थर्ड ईयर है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्जाम्स नहीं होंगे, और जो थर्ड ईयर जो एग्जाम्स, जो स्टूडेंट्स है थर्ड ईयर के, उनके एग्जाम्स होंगे। लेकिन कहना है कि वो कॉलेज स्टूडेंट है और वो जानना चाहते हैं। बिल्कुल, तो मैं आपको बता दूं, क्लियरली मेंशन है कि फाइनल ईयर का पेपर बस होगा। आकाश जी भी ये जुड़ रहे हैं, तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है। सुरेंद्र जी लिख रहे हैं गवर्नमेंट टेस्टिंग बढ़ाएगी। जी हम उसके बारे में भी जरूर आपके बारे में बात, उसके बारे में जरूर आपसे बात होगी। लेकिन फिलहाल स्टूडेंट्स के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, क्योंकि लगातार हमसे कॉमेंट के जरिए पूछा जा रहा था कि कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो, उनके बारे में भी प्लीज आप जानकारी दीजिए कि एग्जाम्स को लेकर के क्या कुछ फिलहाल अपडेट है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि जो फर्स्ट ईयर है और जो सेकेंड ईयर है उनके एग्जाम्स नहीं होंगे, लेकिन जो थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम जरूर होंगे, लेकिन लॉकडाउन के बाद होंगे। उसके लिए अलग से आदेश होंगे, टाइम टेबल अलग से जारी होगा, उसके बारे में भी मैं आपको जरूर अपडेट दूंगी। और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बारे में अगर बात की जाए तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए ये ऑप्शन दिया गया है, उनके एग्जाम्स तो नहीं होंगे, लेकिन अगर इंटरनल एग्जाम्स हो गए हैं तो इंटरनल एग्जाम्स के आधार पर ही आपको मार्क्स दिया जाएगा, और आगे आपको पास किया जाता है या फेल किया जाता है वो आपके इंटरनल प्रोजेक्ट्स के ऊपर बेसिस रहेगा। यानी कि जो हम देखते हैं ना कि जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स हुए होते हैं कि पेपर चल ही रहे थे, इंटरनल असेसमेंट हुए ही थे, और उसके बाद लॉकडाउन लगा दिया गया था, कॉलेजेस को बंद कर दिया गया था। तो इसलिए ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है कि थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम्स होंगे, लेकिन जो फर्स्ट और सेकेंड एग्जाम्स नहीं होंगे। उनके लिए जो दो ऑप्शन है उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि जो इंटरनल असेसमेंट थे, जो इंटरनल एग्जाम्स हुए थे, अगर वो हुए हैं तो उनके बेसिस में होगा, नहीं तो स्कूल की तरफ से, माफ कीजिएगा, कॉलेज की तरफ से, उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से ये भी आदेश जारी किया गया है जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को या तो फिर होम प्रोजेक्ट कुछ दिया जा सकता है। लॉकडाउन इस वक्त है, सब अपने घर पर हैं, तो अगर जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी कॉलेजेस की तरफ से एक बकायदा होम प्रोजेक्ट उन्हें दिया जा सकता है कि वो घर पर रह करके उसके ऊपर काम करें, उस पर बातचीत, मतलब उसकी तैयारी करें, और फिर उनको सबमिट करना होगा, और उन प्रोजेक्ट के आधार पर कॉलेजेस मार्क्स दे सकते हैं, और फिर बच्चों को मार्क्स दिए जाएंगे और उसके आधार पर उनके रिजल्ट आएंगे। तो बहुत दिनों से हमसे लगातार पूछा जा रहा था कि किस तरह से एग्जाम्स होने हैं, एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि एक पशुपेश की स्थिति थी, और जाहिर सी बात है कंफ्यूजिंग स्थिति रहती है जब तक कोई आदेश नहीं आते हैं, निर्देश जब तक विभाग की तरफ से नहीं दिए जाते हैं। तो थोड़ी देर पहले ही ये बड़ी खबर आई है कि थर्ड ईयर के एग्जाम्स होंगे, लेकिन लॉकडाउन के बाद वो थर्ड ईयर के एग्जाम्स होंगे। अल्फाज अफजल कुरैशी जी हमारे साथ जुड़े हैं, वो 10th के बारे में पूछ रहे हैं। सर, 10th का पहले ही डिसाइडेड हो गया है कि 10th और 12th को जनरल प्रमोशन दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से पहले ही इसके बारे में आदेश जारी कर दिया गया है, और लगातार ये कहा जा रहा था, प्राइवेट वालों के लिए पूछा जा रहा है। सर, प्राइवेट वालों के लिए भी कुछ इसी तरह का होगा कि आप रेगुलर अगर नहीं जा रहे हैं कॉलेज और प्राइवेट आप जा रहे हैं, तो उनके लिए भी यही किया गया है कि इंटरनल असेसमेंट के आधार पर आपके मार्क्स तय होंगे, या फिर कॉलेज चाहे तो आपको कोई नया प्रोजेक्ट दे सकते हैं, और उन प्रोजेक्ट के हिसाब से आप अपने आगे की तैयारी कर सकते हैं। आपको कुछ होम प्रोजेक्ट दिया जाएगा, और अगर वो प्रोजेक्ट पसंद आता है तो फिर उसके हिसाब से आपके मार्क्स तय होंगे। लेकिन थर्ड ईयर वालों के एग्जाम जरूर होंगे। तो प्लीज आप सबसे मैं यही अनुरोध करूंगी, इस वक्त करीब 1000 लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये खबर है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये खबर पहुंच सके। और अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो अब इंटरनल मार्क्स के बेसिस पे आपको रिजल्ट मिलेगा, या फिर अगर कुछ नया प्रोजेक्ट दिया जाता है तो उनके बेसिस पर ये एग्जाम्स
हो सकते हैं। इसके साथ ही थर्ड ईयर वालों के लिए आप अपनी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा धीरे धीरे, क्योंकि छूट दी ही जा रही है, हो सकता है कभी भी आपके एग्जाम्स की डेट आ सकती है, तो इसलिए इस चीज का आप ध्यान दीजिए। हो सकता है कि आपके एग्जाम्स कभी भी हो सकते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि आज एक और बड़ा आदेश ये खबर आई है स्कूल को लेकर के भी। एक ये खबर है कि कहा यही जा रहा है कि 1 जुलाई से शायद स्कूल शुरू हो सकते हैं। तो आपको बता दूं कि 1 जुलाई से स्कूल शुरू फिलहाल होंगे या नहीं होंगे ये कुछ दिन बाद तय होगा। फिलहाल एक टेंटेटिव डेट दी गई है कि 1 जून से स्कूल शुरू हो सकते हैं, ताकि वहां पर पूरी तैयारी की जा सके स्कूल की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से। लेकिन फिलहाल अभी सिर्फ एक टेंटेटिव डेट आई है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आगे कोरोना की स्थिति कैसे रहती है उसके हिसाब से ही आगे तय किया जाएगा। तो प्लीज मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, ये वीडियो को आप प्लीज आगे फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। तो चलिए एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है इस वक्त की, वो यही फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ईयर वाले जो हैं वो यही जानना चाह रहे थे कि उनके एग्जाम्स कब होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि फर्स्ट और सेकेंड वालों के एग्जाम्स नहीं होंगे इंटरनल असेसमेंट के आधार पर, या फिर कुछ नया प्रोजेक्ट अगर होता है तो उसके आधार पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। और इसके साथ ही आपको मैं ये भी जानकारी दे दूं कि थर्ड ईयर वालों के एग्जाम्स होंगे, लेकिन लॉकडाउन के बाद। 2 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 2 ऑप्शंस की पूरी जिम्मेदारी एक पर्टिकुलर कॉलेज की तरफ होगी कि उसके आधार पर, क्योंकि थर्ड ईयर के एग्जाम्स लेना इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि थर्ड ईयर में वो पास होंगे या फेल होंगे, उसके बाद ही आगे उनको कहीं पर एडमिशन मिल सकता है। लेकिन अगर फर्स्ट ईयर और अगर सेकेंड ईयर की बात की जाए तो उनके पास एक ऑप्शन रहता है कि कॉलेज वाले उनके इंटरनल असेसमेंट के आधार पर या फिर अटेंडेंस के आधार पर भी, एक ये भी जानकारी है कि अगर आपके अच्छे अटेंडेंस हैं, आपकी एक्टिविटी स्कूल कॉलेज में अच्छी है, तो फिर आपको शायद उसके आधार पर भी जरूर आपको आगे प्रमोट किया जा सकता है। यानी कि कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये जनरल प्रमोशन से ही जुड़ा हुआ है, इंटरनल असेसमेंट, और इसके साथ ही कुछ नया प्रोजेक्ट अगर आपको लॉकडाउन की अवधि में मिलता है तो उसके हिसाब से आपके मार्क्स तय होंगे। और वहीं थर्ड ईयर वालों के लिए लॉकडाउन जैसे ही खत्म होगा, कभी भी आदेश आ सकते हैं, कभी भी टाइम टेबल दिया जा सकता है, तो आप उसके लिए तैयार रहिए। कभी भी एग्जाम्स की डेट आ जाएगी, लेकिन एग्जाम्स की डेट जब भी आएगी IBC 24 आपको उसके लिए भी अपडेटेड जरूर करेगा, आपको पल पल की खबर दे रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि इस वक्त सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं वो भी परेशान हो रहे हैं। स्कूल्स की बात हो, उनके एग्जाम से जुड़ी बात हो, कॉलेजेस की बात हो, यूनिवर्सिटीज की बात हो, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर थोड़ी ही देर बाद एक इंफॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करूंगी जो आदेश पारित किया गया है उसके बारे में। और मैं ये भी आपको बता दूं कि IBC 24 की अगर आप साइट में जाएंगे तो वहां पर भी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि किस तरह से अब रूपरेखा अपनाई गई है उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से, क्या कुछ वो जानकारी है। एक बकायदा आदेश पारित किया गया है, एक कॉपी है उसकी, वो कॉपी भी मैं यहाँ पर आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। फिलहाल वो मेरे पास उसका प्रिंट नहीं है, लेकिन IBC 24 की साइट में अगर आप जाएंगे तो आपको पूरी बकायदा पूरी इंफॉर्मेशन आपको वहां पर मिल जाएगी। तो आज थोड़ी ही देर पहले ये आदेश आया है कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्जाम्स तो नहीं होंगे, लेकिन इंटरनल असेसमेंट यानी कि अगर आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स हो चुके हैं उसमें आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है उसके बेसिस में आपको मार्क्स दिए जाएंगे, उसके बेसिस में आपका रिजल्ट आएगा। वहीं अगर थर्ड ईयर वालों की बात की जाए तो एग्जाम्स होंगे, जी हाँ, थर्ड ईयर के एग्जाम्स होंगे। आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि कभी भी एग्जाम्स हो सकते हैं, उसके लिए पूरी तैयारी की जाएगी। एग्जाम्स की डेट कब आएगी, उसका प्रारूप क्या होगा, किस तरह से अलग अलग पालियों में आपको बुला करके एग्जाम्स लिए जा सकते हैं, इसकी भी जो भी पल पल की जो भी अपडेट होगी वो भी IBC 24 आप तक जरूर पहुंचाता रहेगा। विराज, चलिए थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं। विराज राजीव तिवारी जी लिख रहे हैं मास्टर्स के एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे। सर, मास्टर्स के एग्जाम की अगर बात की जाए, फाइनल ईयर की मैं बात कर रही हूँ। मास्टर्स जैसे कि हम जानते हैं कि मैक्सिमम जो डिग्री होती है वो 2 साल की होती है, तो ऑब्वियस सी बात है मास्टर्स में अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट है तो बट ऑब्वियस सी बात है कि आपके एग्जाम्स होंगे। लेकिन जो फर्स्ट ईयर है उनको रियायत दी गई है। आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा रहा है, आपके इंटरनल असेसमेंट कैसे रहे हैं,
उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपके मार्क्स कितने होंगे। लेकिन मास्टर्स के एग्जाम्स होंगे, लेकिन फाइनल ईयर यानी कि सेकेंड ईयर जो मास्टर्स के होते हैं तो फाइनल ईयर के एग्जाम्स होंगे, लेकिन फर्स्ट और सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स को थोड़ी सी छूट दी गई है, थोड़ी सी राहत दी गई है। लेकिन माना यह भी जा सकता है कि आपको कोई इंटरनल प्रोजेक्ट घर के लिए भी दिया जा सकता है। जी हाँ, आप उसकी भी तैयारी करके रखिए कि अगर आपके कॉलेज को इंटरेस्ट हुआ या फिर वो आपको कुछ घर में कुछ प्रोजेक्ट देना चाहते हैं तो उसके बारे में भी वो आपको जानकारी दे सकते हैं। उसके बारे में अगर कुछ आदेश आएगा तो उसके बारे में भी हम आपको जरूर जानकारी देंगे। मुकेश कुमार जी बोल रहे हैं फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स के लिए। सर बिल्कुल, कुछ ऐसे भी डिग्री होती हैं, ऐसे भी बहुत से कोर्सेज होते हैं जिनमें फोर्थ ईयर भी रहता है। तो जाहिर सी बात है फोर्थ ईयर यानी कि फाइनल ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर का मतलब फाइनल ईयर की ही मैं बात कर रही हूँ, थर्ड की बात हो या फिर फोर्थ ईयर की बात हो। फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम्स होंगे, लेकिन लॉकडाउन के बाद होंगे। मोनू निर्मलकर जी पूछ रहे हैं मैम प्राइवेट के लिए भी ध्यान देना चाहिए। सर प्राइवेट के लिए भी बिल्कुल ध्यान दिया है सरकार ने। उसके लिए अगर अलग से कोई आदेश आएगा तो उसके बारे में भी हम आपको जरूर जानकारी देंगे। जैसे ही कुछ नई खबर आती है या ऐसी खबर जो हमें लगता है कि लोग परेशान हो रहे थे काफी दिनों से, लेकिन कुछ उससे जुड़ा जो अपडेटेड होता है उसके बारे में भी मैं आपको जरूर, हम लोग यही कोशिश करते हैं कि आपको उसके बारे में बता सके। कनक जायसवाल जी पूछ रहे हैं ये कौन सी स्टेट की न्यूज है। सर मैं आपको बता दूं ये छत्तीसगढ़ से जुड़ी स्टेट की न्यूज है। छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से ये आदेश थोड़ी ही देर पहले जारी किया गया है। थोड़ी देर पहले हमने इसको ब्रेकिंग न्यूज के जरिए भी बताया है, और जैसे भी इसमें एडवांस जो फॉलोअप्स होंगे वो भी हम आपको जरूर उसके बारे में भी जानकारी देंगे। गुड़िया कुमारी जी पूछ रही है 10th का एग्जाम होगा या नहीं होगा। मैम मैं आपको बता दूं अगर आप छत्तीसगढ़ की हैं, छत्तीसगढ़ के बारे में जानना चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं कि बिल्कुल 10th के एग्जाम्स को मना कर दिया गया है। जनरल प्रमोशन दिया जा रहा है 10th बोर्ड के लिए। बीटेक एग्जाम्स के लिए, सर बीटेक एग्जाम्स के लिए भी यही है। अगर आप फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ईयर के हैं तो आपके एग्जाम्स नहीं होंगे, लेकिन अगर आप फोर्थ ईयर और फाइनल ईयर के हैं तो बिल्कुल आपके एग्जाम्स होंगे, लेकिन लॉकडाउन के बाद होंगे। बालाजी कम्युनिकेशन की तरफ से एक यूजर है, उनका पूछना है कि सरकार रिस्क क्यों ले रही है। सर सरकार फिलहाल रिस्क नहीं ले रही है। कोरोना के हालातों की समीक्षा करते हुए ही आगे एग्जाम्स अगर करवाए जाएंगे तो पूरी एहतियात बरती जाएगी। जैसे कि अभी स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ की जो बात की जाए तो एक टेंटेटिव डेट दी गई थी कि 1 जुलाई से स्कूल खुल सकते हैं, लेकिन ये अभी फाइनल डेट नहीं है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको कोरोना के संक्रमण के बीच बुलाकर के आपको कॉलेज में एग्जाम्स देने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा। जब थोड़ा सा कहर कम होगा पूरी व्यवस्था की जाएगी सैनिटाइजेशन की, मास्क की, सोशल डिस्टेंसिंग की, उसके बाद ही एग्जाम्स होंगे। शिक्षा विभाग की बात हो, उच्च शिक्षा विभाग की बात हो, पूरी कोशिश यही की जा रही है कि अच्छे से पूरी तैयारी हो, उसके बाद ही एग्जाम्स करवाए जाए, क्योंकि सरकार भी यही चाहती है कि रिस्क ना हो, स्टूडेंट्स संक्रमित ना हो, वो भी यही चाहती है। तो इसलिए जो जरूरी सेफ्टी मेजर्स होंगे वो भी सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से लिए जाएंगे, और आप भी जरूर सेफ्टी पूरे आप भी अपनाइएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए आप जो शिक्षा विभाग की आप वेबसाइट में भी जा सकते हैं, वहां पर भी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन होगी। मैं आपको बता दूं अगर आप शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है आप वहां पर जाएंगे तो वहां पे बकायदा आवेदन मतलब माफ कीजिएगा नोटिफिकेशन के जरिए हम वहां पर देख सकते हैं बकायदा नए नोटिफिकेशन जो भी आते हैं उसकी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन वहां पर दी जाती है। तो आप अगर वहां पर आप देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी एक ही जगह मिल जाएगी कि कब एग्जाम होने हैं, और अगर एग्जाम नहीं हुए हैं इंटरनल असेसमेंट के आधार पर आपको आगे के मार्क्स दिए जाएंगे। फर्स्ट और सेकंड ईयर के लिए यही है। योगेश चौधरी जी पूछ रहे हैं हरियाणा में भी लागू होगा क्या। सर हरियाणा की फिलहाल उसके बारे में तो जानकारी नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से थोड़ी देर पहले यह आदेश जारी किया गया है। मोहित वर्मा जी पूछ रहे हैं फाइनल ईयर का एग्जाम डेट कब है। सर फिलहाल एग्जाम डेट नहीं आई है। फिलहाल एग्जाम्स जरूर होंगे, लेकिन कब होंगे ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। अभी उसकी डेट नहीं आई है। जैसे ही उसकी डेट आएगी उसके बारे में भी हम आपको जरूर जानकारी देंगे। योगेश चौधरी जी लगातार पूछ रहे हैं प्लीज रिप्लाई हरियाणा में भी लागू होगा क्या। सर हरियाणा के बारे में भी जानकारी नहीं है। उसके लिए आपको हरियाणा शासन की तरफ से जो शिक्षा विभाग के जो आदेश है आपको वो देखना होगा। आप प्लीज अगर आप जनसंपर्क विभाग की जो साइट है वहां पर जाते हैं या फिर आप स्कूल शिक्षा विभाग की साइट में जाते हैं तो वहां पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि स्कूल और कॉलेजेस को लेकर के वहां की ताजा अपडेट क्या है।
बीए फर्स्ट ईयर के एग्जाम होंगे क्या? अंशु पारिक जी जुड़े हैं, वो पूछ रहे हैं। सर नहीं, बीए फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स नहीं होंगे, इंटरनल असेसमेंट के आधार पर ही आपको मार्क्स दिए जाएंगे। मैं उसी के बारे में आपको जानकारी दे रही हूँ। शिवा कौसधन जी जुड़े हैं, वो 10th के बारे में पूछ रहे हैं। सर 10th को जनरल प्रमोशन हो गया है, 4th ईयर 8th सेम का एग्जाम होगा क्या? रुपेश भोजवानी जी जुड़े हैं, वो पूछ रहे हैं। नहीं रुपेश जी, 8th सेम की ही बात की जाए 4th ईयर की तो बिल्कुल उसके एग्जाम्स होंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी यही है, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम्स होंगे, लेकिन फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को रियायत दी गई है, छूट दी गई है उनके ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर और इंटरनल असेसमेंट के ऊपर ही उनके मार्क्स डिपेंड करेंगे। तो इसके साथ ही कुछ इंटरनल प्रोजेक्ट भी आपको दिया जा सकता है, बार बार मैं यही बता रही हूँ, अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। और हाँ, अगर आपकी अटेंडेंस अच्छी है तो उसके ऊपर भी काफी हद तक आपके एग्जाम्स डिपेंड करते हैं। सत्येंद्र गिरी जी हमारे साथ जुड़े हैं, वो स्कूल के बारे में पूछ रहे हैं। सर अभी एक टेंटेटिव डेट दी गई है कि 1 जुलाई से स्कूल खुल सकते हैं। आज लगातार IBC 24 ने इस खबर को कवर किया है, तो यही मैं आपको जानकारी दे दूं कि 1 जुलाई से स्कूल खोलने के लिए फिलहाल एक सैद्धांतिक सहमति दी गई है, टेंटेटिव डेट। लेकिन हालात कैसे रहते हैं 1 जुलाई तक, इसके ऊपर पूरा निर्भर करता है कि स्कूल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे।